अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुश हैं? तो आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद के हवाले से। ईद पे आप ये बनाइएगा बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी, और ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस ये बनती है। वो डिफरेंट फ्लेवर में है। आप देखिए, बनाइए, इसको फॉलो कीजिए रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये सबसे पहले इंग्रेडिएंट कोफ्ते के लिए रखे हैं। कोफ्ते के लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया है। उसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक डालना है, 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, और इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें बेसन, और 1 अदद अंडा। इन सब चीज़ों को मैंने कीमे में डाल के अच्छे से मैंने हाथ से इसको मिक्स कर लिया। तो ये देखिए, हाथ से मैंने इसको मिक्स किया। कोई मशीन के चॉपर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कीमा बारीक था, बीफ कीमा है ये। बारीक कीमा मैंने मशीन से निकलवाया था, और इसमें मैंने ऐसे ही एज इट इज़ ये चीज़ें मिक्स करके सारी मसाले, तो इसको मैंने अब कोफ्तों की ये शेप में दे दिया है। ठीक है, कोफ्तों की गोल गोल शेप में मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इसको इन कोफ्तों को मैंने फ्राई कर लेना है ऑयल में, डीप फ्राई। ठीक है, अब हमने इनको डीप फ्राई कर लिया। डीप फ्राई करके इसको जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, तो इनको मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे किया, हाई फ्लेम पे नहीं करना, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी गल जाए। ठीक है, जब ये फ्राई होके गल गए, तो इनको मैंने निकाल दिया। कोफ्ते हमारे हो गए रेडी। अब हमने रेडी करना है बिरयानी का मसाला। तो मसाला रेडी करने के लिए मैंने 2 अदद ये छोटे प्याज लिए हैं। इसमें से भी मैंने आधा प्याज बचा दिया था, सारा नहीं मैंने डाला। 2 अदद टमाटर लिए मीडियम साइज़ के। लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टीस्पून, और ये 5-6 सूखा आलू बुखारे के दाने हैं। ठीक है, नमक लिया 2 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, थोड़ा सा ये गरम मसाला है 1 टीस्पून कर लें, और मिक्स गरम मसाला मोटा, और ये जायफल जावित्री है। दोनों चीज़ें मिक्स हों तो 1 टीस्पून होगी, और ज़ीरा होगा इसमें 1 टीस्पून। तो ये है मसाले की इंग्रेडिएंट सारी। अब मैंने पहले प्याज और चॉपर दोनों चीज़ों को प्याज और टमाटरों को दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लेना है, और फिर चॉप्ड जो प्याज हैं उनको मैंने डाला है इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल में मैं इसको ये प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन फ्राई करूँगी। तो जब ये फ्राई होंगे तो इसके बाद मैं बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। स्किप करेंगे तो फिर कोई ना कोई आपकी कसर रह जाएगी बिरयानी बनाने में, और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है इस तरीके से। तो इस तरह ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे, इसी में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर जो मैंने चॉप किए थे। टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए। अब इसको मैंने थोड़ा सा हिलाना, 2-3 दफ़ा मैंने इसको बस हिलाया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, आधा कप पानी इसमें ऐड करके हल्का सा चूल्हा इसमें नीचे मैंने इसके ऑन किया हुआ है। चूल्हा मैंने बिल्कुल और थोड़ा सा और हल्का कर दिया। इसमें मैंने मसाले जो भी बताए आपको, और सूखा आलू बुखारा मैंने डाल के इसको मैंने पानी थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, आधा कप, और इसको मैंने ढाँप के गलने के लिए छोड़ देना है। जब ये मसाला पानी के साथ गल जाएगा, तो फिर मैं इसमें बाकी का इसको दोबारा से मैं इसको भूनूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं इसको ढाँप के पकने के लिए रख रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब ये देखिए, मसाला अच्छे से गल भी गया है। थोड़ी सी ये 10-15 मिनट में मसाला गल गया है, और इसको अब मैंने भून लेना है। बाकी का जो इसमें कसर है भूनने में, इसको अच्छे से भून लिया। ऑयल मैंने वही 3 टेबलस्पून ही डाला हुआ है। ठीक है, ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डालना, वरना बिरयानी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है। अब ये मसाला भुन गया, तो इसमें मैंने ये डाला है इमली का पानी। इमली मैंने भिगो दी थी थोड़ी सी, उसको मैंने पल्प निकाल के तो वो मैंने इसमें डाला है, और इसमें मैंने डाला है हाफ़ कप ये दही। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने पकाना नहीं है, बस इनको मिक्स करके साथ ही मैंने इसके डाल दिए हैं कोफ्ते। अब कोफ्तों को इसके साथ ही मैंने डाल के तो मिक्स करके इनको बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे ढाँप के पकने के लिए रख देना है, ताकि ये पक जाए। कोफ्तों के अंदर मसाले का ये फ्लेवर भी चला जाए, और ये जूसी भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। ये मैंने आधा किलो चावलों की रेसिपी बता रही हूँ आपको। ठीक है, कीमा भी मैंने आधा किलो लिया था, याद होगा आपको। आधा किलो चावलों को मैंने बॉयल कर लिया।
बॉयल करके अब मैंने इनको तय लगानी है बस बिरयानी की, जिस तरह बिरयानी की तय लगाते हैं। पहले चावलों को मैंने नीचे एक तय लगा दिया, ऊपर मैंने सारा मसाला कीमे के साथ इसके कोफ्तों के साथ मैंने डाल दिया। सारा मसाला इसमें डाल के दोबारा से ऊपर चावलों की एक मैंने तय बाकी के चावलों की वो लगा दी। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा दोनों चावल और मसाले की तय। अब इसमें और मैंने क्या ऐड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल इस पर स्प्रिंकल किया है। आपको पता है मसाले में मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, अब चावलों के ऊपर थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाल दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर, ये येलो फूड कलर, इसको मैंने पानी में मिक्स करके डाल दिया। टमाटरों के स्लाइसिस मैंने कटिंग करके डाल दिए, अनियन रिंग्स कटिंग करके डाल दिए, और इसके साथ ही मैंने इसमें पुदीना मैंने धो के तो इसको मैंने हाथों से ही तोड़ के इसकी पत्तियों को तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। इसके बहुत अच्छा सा फ्लेवर और इसकी खुशबू जो है ना वो बिरयानी में आती है। अब मैंने बॉयल अंडे किए थे 2, उनको मैंने इसी तरह स्लाइस कटिंग करके वो इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिए। तो ये हमारा दम के लिए बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैंने दम के लिए रख दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट दम के बाद इसकी ये कंडीशन है। ये देखिए गर्मा गर्म से हमारी बिरयानी रेडी है। ये देखिए बहुत ही लजीज, बहुत मज़े की ये बनी है। आप इसी तरह बनाइए, खाइए। और बिरयानी ये एक डिफरेंट रेसिपी है आपकी ईद के लिए। आप अपने मेहमानों को बना के खिलाइए, घर वालों के लिए बनाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बांट के खाना भी सवाब है और इसमें बरकत भी होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ रेडी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। बस इंशाल्लाह ये ईद तक मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर कर देनी है ईद के हवाले से। तो फिर अब ये देखिए मैंने सर्विंग के लिए प्लेट रेडी है। इस तरह आप भी खाइए, खिलाइए और ईद की खुशियों में हमें भी याद रखिए, दुआ में याद रखिए और मेरे साथ आप रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।